हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सके। प्रियो, मैं आप सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री राजस्थान जयपुर में प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे ताकि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा का कारण बनते चल जाएं। और इसलिए परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है ताकि हम उसके साथ आगे बढ़कर उसकी महिमा का कारण बने और उसके नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, एक पद आज फिर मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ ताकि आप इस पद के द्वारा आशीष को प्राप्त करें, हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। इब्रानियों उसका 12वां अध्याय और उसके 14 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर कहता है कि सबके साथ मेल मिलाप रखें। ये हमारा मुख्य पद है जिसके ऊपर हम आज विचार करेंगे और जो हमारा अध्ययन चल रहा है उस अध्ययन में हम आगे बढ़ेंगे ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते चले जाओ। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि कल प्रभु ने हमारे सामने रखा था इफिसियों का 4 अध्याय उसके 25 और 26 पद को। आज मैं आपके सामने 27 और 28 पद को आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि वचन हमारे साथ कारगर सिद्ध हो सके, हमारे जीवन में ये वचन सिद्ध हो सके ताकि हम इसको अपने जीवन में लेकर अपने जीवन को संसार में व्यतीत करते चले जाएं। प्रियो, वचन कहता है, कल हमने देखा था, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। तुम्हारा क्रोध सूर्य अस्त होने से पहले समाप्त हो जाना चाहिए। और मैंने इस बात को आपके सामने रखा था कि हमारा क्रोध जो है वो सूर्य अस्त होने से पहले यानी शाम को 6 बजे तक समाप्त हो जाना चाहिए। किसी के प्रति हमारे मनमुटाव है, किसी के प्रति हम बातचीत नहीं कर रहे, कोई गलत विचार हमारे मन में है, तो प्रभु तो कहता है कि हम उस मनमुटाव को दूर करें और अपने भाई से, अपनी बहन से, जिनके साथ भी उनके साथ हम प्रेम का रिश्ता रखें, प्रार्थना में उनके साथ रहें, उनके लिए प्रार्थना करें और प्रभु की महिमा करें। और आज जो कहता है 26 पद में कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। लेकिन 27 पद कहता है, परमेश्वर मुझे आपको कह रहा है, और ना शैतान को अवसर दो, ना शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे और भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करें, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो, उसे देने को उसके पास कुछ हो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की चंद सुबह के लिए दिल की गहराई से आपको धन्यवाद। आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, आपका दया का हाथ हमारे साथ रहा। हम इसके लिए दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं, प्रभु आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे। हम अपने हाथों में ली हमारे सभी श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो पिता परमेश्वर हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं, यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं, आशीष देते हैं। हर एक को अपने हाथों में ले ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे और आपकी महिमा कारण बनते जाए। और जो आपकी योजना है प्रभु उसको
हम पूरा होता देख सकें। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती है, आपकी दया दृष्टि हर कदम पर बनी रहे, आपकी सुरक्षा हर कदम पर बनी रहे, ताकि सब बातों के द्वारा हे परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम बड़े आदर के साथ अपने देश को, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक की मदद कर, हर एक की रक्षा कर, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे, आपकी महिमा करें और आपके नाम को धन्य कह सके। हम प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए आप उन पर भी आशीष दें। हमारे देश के हर मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रदेश को आपके हाथों में सौंपते हैं और यही चाहते हैं प्रभु जी हर एक को अपनी सुरक्षा, अपनी निकटता, प्रेम का एहसास दे, ताकि परमेश्वर जो जिम्मेवारी आपने इनको दी है उसको उठाने की सामर्थ्य शक्ति आप प्रदान करें। हमारे देश की सारी परिस्थिति को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे देश में भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत आने दे, ताकि परमेश्वर हम आपकी महिमा कान बन सकें। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ अपने आप को, अपने कमजोर, निर्बल जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हर परिस्थिति में मुझे और आपको संभालता है। अभी आपने परमेश्वर की वचन में से उस गीत को सुना है, जो गीत हमारे आत्मा को तृप्त करता है। हर एक आंख उसको देखेगी, जिन्होंने बेदा था वो भी उसको देखेंगे। परमेश्वर का वचन हमें इसी बात के लिए कहता है कि गीत हमें इस बात के लिए कि दरवाजा बंद होने वाला है। वो समय आएगा कि हमारे लिए जो दरवाजे हैं बंद हो जाएंगे। अभी दरवाजे खुले हैं, तब तक चेत जाएं, समझ जाएं, आगे बढ़ जाएं। ये वचन आपके कानों में है, ये वचन आपके सामने आ रहा है। इस वचन को लेकर हम आगे बढ़ें और परमेश्वर की स्तुति करने लगे। जो परमेश्वर की योजना है उस योजना को अपने जीवनों में हम पूरा कर सके। परमेश्वर मेरे आपके जीवन में हर दिन नया देता है, ताकि हर दिन हम उसके साथ पश्चाताप के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें और परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं और जो प्रभु की इच्छा है, जो प्रभु की मर्जी है, उसको अपने जीवन में पूरा कर सके और परमेश्वर का नाम हमारे जीवन के द्वारा महिमा का है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है क्रोध हमारे जीवन से दूर रहना चाहिए, और जब क्रोध दूर रहेगा तो परमेश्वर की आशीष हम पर मिलती रहेगी। लेकिन उसके बाद वो 27 पद में कहता है कि और न शैतान को कोई अवसर दो, ना शैतान को। शैतान हर कदम पर इस मौके की तलाश में रहता है, किस समय हमें फाड़ खाए, किस समय परमेश्वर की संगति से अलग करे। हम परमेश्वर के साथ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन शैतान को हम अवसर देकर शैतान के हाथों में हम अपने आप को दे देते हैं। और इसलिए शैतान हमें अपने हिसाब से इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, पौलुस ने इस बात को लिखा है कि हम क्या करें, हम और न शैतान को अवसर दें। शैतान को जो मौका मिलता है उसका भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करता है। क्रोध हमारे जीवन में आने देता है, इसलिए क्रोध को हम कई महीनों तक बना के रखते हैं। बहुत सारे अच्छे ऐसे विश्वासी हैं जो अपने आप को कहते हैं हम बहुत बड़ी सेवकाई कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास हैं, लेकिन फिर भी क्रोध उनके जीवन में पाया जाता है, वो क्रोध को लेकर चलते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते, जो वचन को ताक पे रख देते हैं। वचन कहता है कि हम एक दूसरे की बुराई ना करें, हम एक दूसरे को समझाएं, एक दूसरे को बताएं, एक दूसरे की कमियों को बताएं। और इसलिए जब एक दूसरे की कमियों को हम बताते हैं तो उनको प्रोत्साहन देते हैं, ताकि वो बुराई को छोड़कर परमेश्वर की निकटता में आ जाए। प्रियो, परमेश्वर का वचन हर कदम पर मुझे और आपको प्रोत्साहन देता है, ताकि हम सच्चाई को लेकर, ईमानदारी को लेकर आगे बढ़ते जाएं और जो प्रभु की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा करें। इसलिए शैतान को अवसर ना दो। शैतान तो हारा हुआ है। जब आपने उन्हें अब परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लिया, जब आपने पश्चाताप किया, तब परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आ गई। और जब परमेश्वर की आत्मा है तो शैतान की आत्मा आपके
पास कभी आ नहीं सकती, कभी आपके साथ नहीं रह सकती, लेकिन शैतान की आत्मा आपसे भागती चली जाएगी। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे इस बात के लिए प्रेरित करता है कि शैतान को हम अवसर न दे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। चोरी करने वाला, शैतान चोरी कराता है। शैतान चोरों का सरदार है, इसलिए वो कहता है चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, लेकिन परमेश्वर का वचन केवल भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करें। भले कामों को करने में ये हाथ प्रभु ने में दी है, ये हाथ बुराई के लिए नहीं, ये हाथ अच्छाई के लिए है। इसलिए हम अच्छा करें, एक दूसरे की भलाई करें, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं और एक दूसरे को प्रोत्साहन देते चले जाएं, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। जिसकी आवश्यकता पूरी होनी है, परमेश्वर चाहता है कि हम हर कदम पर एक दूसरे की मदद करें। लोग चाहते हैं मदद केवल पैसे से नहीं है प्रियो। हम अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से एक दूसरे के साथ खड़े होकर हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। किसी की मुसीबत में खड़े होकर हम उनकी मदद कर सकते हैं। किसी को अपना प्यार दर्शाकर उनकी मदद कर सकते हैं। किसी को संकट में देखकर उनकी मदद करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। यह है वास्तव में एक दूसरे के साथ आगे बढ़कर मसीह प्यार को बांटना। मसीह का मतलब है कि बुराइयों को दूर करके हम अच्छाई को अपने जीवन में ले सके और परमेश्वर की महिमा कर सके। इसलिए प्रियो, मैं आप सभी को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं और आज हम ये रुकना चाहेंगे। कल फिर से हम इसी संदेश को आगे बढ़ाएंगे ताकि आगे बढ़कर हम परमेश्वर की महिमा करें और इस अध्याय को भी हम समाप्त कर सकें और इसके द्वारा हम सबको जो आशीष प्रभु दे रहा है उस आशीष को दूसरों को बांटने वाले बन सके। और एक बार फिर से आपको निवेदन करना चाहूँगा कि आप, जब आपके पास ये संदेश आपके जाता है तो क्यों ना आप अपने ऐसे 5 मित्रों को इस संदेश को भेजें। ये बहुत बड़ी सेवकाई है। ये सेवकाई आपको फलवंत करेगी। इस सेवकाई पर प्रभु आशीष देगा और आप आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे।